यहां पे होगा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 66 मेरे दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बताएं जल्दी से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा प्यारा सवाल है, बताओ ना बेटा। बच्चों ये आज की क्लास का मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। और इस टाइप के मैं आपको 15-16 सवाल कराऊंगा। टाइप बहुत फेमस है, इसे देखो बार बार इस टाइप में एक ही लैंग्वेज आएगी, लीव बिफोर कंप्लीशन, कि आदमी काम शुरू होने के बाद नहीं, काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है। लीव बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये आएगा मेरे दोस्तों बार बार, लीव बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कार्य खत्म होने से पहले एक आदमी जो है काम छोड़ के चला जाता है। तो दिस इज द मेरे दोस्तों इस सवाल में खास बात रहेगी। ऐसे सवाल को करने का जो तरीका है उसमें आपको शिफ्टिंग मेथड लगाना है। क्या लगाना बेटा? शिफ्टिंग मेथड इसमें आपको लगाना है। मैं जब तक आपको 3-4 सवाल ना समझा दूं, कुछ मत बोलेगा, 3-4 सवाल के बाद आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगी। चलिए सवाल क्या है? सवाल है शिवम एक काम को 6 दिन में करता है और वेग 24 दिन में कर सकता है। शिवम एक काम को 6 दिन में करता है मेरे दोस्तों, और वेग सेम इसी काम को 24 दिन में करता है। वेग इसी काम को 24 डेज में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, शिवम और विवेक ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दिखाई दे रहा है ना ये लाइन आपको? हर साल में ये लाइन आपको दिखाई देगी। बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड? काम कितने समय में पूरा हुआ? ये आपके सामने सवाल है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखा है। शिफ्टिंग मेथड में इसमें लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा प्यार से मुझे समझाने दीजिएगा, टाइम लेके। भैया 6 और 24 का एलसीएम क्या होता है? 24। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 24 यूनिट है, माना टोटल वर्क 24 यूनिट है। शिवम ने 24 कुर्सी 6 दिन में बनाई, तो एक दिन में कितनी बनाता है? 4। विवेक ने 24 कुर्सी 24 दिन में बनाई, एक दिन में कितनी बनाता है? 1 ही। शिवम और विवेक की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, देखो प्यारे भाई, अब मेरा थोड़ा यहां से दिमाग सोचना मैं कैसे लगाता हूं। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, दोनों ने साथ में काम शुरू किया, शिवम ने और विवेक ने साथ में काम शुरू हुआ है। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पर जाके खत्म हुआ। मुझे यही टाइम पीरियड निकालना है कि ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना लगा काम पूरा होने में। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, दोनों ने शिवम ने विवेक में साथ में काम शुरू हुआ किया है, और यहां टाइम पे जाके काम खत्म हुआ, और इस टाइम पीरियड में कितना काम हुआ? इस टाइम पीरियड में 24 यूनिट काम हुआ, 24 यूनिट। देखो मैं टाइम नहीं बदलूंगा, मुझे ये टाइम पीरियड निकालना, मैं टाइम नहीं बदलूंगा, इसके अलावा मैं सब कुछ बदल दूंगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग, यानी कि सवाल को अपनी जरूरत के हिसाब से फटाफट बदल दीजिए। लेकिन बोला काम खत्म होने से 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया। काम खत्म होने से 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया। काम खत्म होने से 3 दिन पहले शिवम ने काम छोड़ दिया। सपोज काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, और इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? 24 कुर्सी बनने का। शिवम ने और विवेक ने दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम छोड़ के चला गया। अब सुनना मेरी बात, गौर से सुनना कि मैं कह क्या रहा हूं। भाई साहब दोनों लोग शिवम और विवेक साथ में काम कर रहे हैं, काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम छोड़ के चला गया। अगर शिवम छोड़ के ना जाता, अगर बोला मैं, अगर हुआ नहीं ऐसा, अगर शिवम 3 दिन छोड़ के पहले ना जाता, अगर शिवम इन आखिर के 3 दिन भी काम करता, अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो इस सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता? शिवम एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। शिवम जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4। शिवम 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 12। 3 चौक 12। यानी कि अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो सेम इसी टाइम पीरियड में 12 कुर्सी और बनती कि नहीं? 12 कुर्सी और बनती। अगर शिवम छोड़ के नहीं जाता, अगर आखिर के 3 दिन में शिवम काम करता, तो सेम टाइम में, यानी कि सेम टाइम पीरियड में, है ना, इस टाइम पीरियड में 12 कुर्सी और बनती, यानी कि 24 की बजाय 12 कुर्सी बनती। काम कितना होता? काम होता 24 12 36 यूनिट। और इस काम को करता कौन? न शिवम छोड़ के गया है, न विवेक छोड़ के गया है, दोनों लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम किए हैं, दोनों लोग मिलकर करते, और दोनों लोग मिलकर कितनी एफिशिएंसी से करते? शिवम और विवेक 4 1 5 एफिशिएंसी के साथ, 5 एफिशिएंसी के साथ 36 मिनट काम करने में कितना समय लगता? 36/5 दिन। 5 7 35, 5 1 5, 7 सही 1/5 दिन में काम खत्म होता। चौथा ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यानी कि मैंने ये टाइम पीरियड नहीं बदला, मैंने टाइम पीरियड में हुए काम को बदल लिया, टाइम नहीं बदला मैंने। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक क्वेश्चन में और समझाता हूं आपको, है ना, 67 नंबर। अब ये थोड़ा बहुत डाउट होगा ना, एक बार में नहीं समझ में आता ना बेटा आप लोगों को, अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा। एक सवाल मैं आपको और समझाता हूं, बिल्कुल जब तक डाउट खत्म ना हो जाए तब तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सीजल 2023 प्री का, है ना, शिफ्टिंग मेथड इसमें लगाना है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ए और बी अलग अलग के काम को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल है, बस डाटा अलग है। ए और बी किसी काम को अलग अलग 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो 18 30 का एलसीएम कितना होता है? 90 है। 18 30 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 90। 90 टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ये ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता की। बेटा शब्दों को सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये भी गौर से सुनो। ए और बी, सवाल बोला है, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी अकेले काम को पूरा करता है। ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने कितने दिन तक काम किया, सवाल में ये पूछा गया। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। देखो बेटा सपोज काम यहां से शुरू हुआ है,
सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम है, मुझे ये टाइम ही निकालना है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। सपोज काम यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ, मुझे टाइम निकालना है, टाइम को नहीं बदलूंगा, आप गौर से देख रहे हैं, मैं इस टाइम को नहीं बदलूंगा, बाकी मैं सब बदल दूंगा। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके काम खत्म हुआ, क्लियर है? और इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना, टोटल काम हुआ कितना, 90। इस समय में 90 यूनिट काम हुआ, 90 यूनिट काम। कब 90 यूनिट काम हुआ? जब हमारा ए जो है काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। ए काम खत्म होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। ए जो है काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो इस समय में 90 यूनिट काम पूरा हुआ। बेटा ये जो छोड़ के जा रहा है ना, ये शुरू से लेके देखो, दोनों ने, ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, दोनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। 16 सही 2/3 दिन का क्या मतलब है? 16 सही 2/3 दिन का मतलब है 3 16 3 48 2 50/3 दिन। 16 सही 2/3 दिन का क्या मतलब है? 50/3 दिन। मेरी बात को गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटे। एक काम खत्म होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर ए काम छोड़ के नहीं जाता, अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता, अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता, अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता, अगर ए आखिर के 16:2/3 डेज भी काम करता, अगर ए आखिर के 50/3 दिन भी काम करता, भाई ए जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 5। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 5। अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता है? भाई ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 16 सही 2/3 दिन में कितना काम होता? 16 सही 2/3 दिन में 250/3 यूनिट एक्स्ट्रा काम होता मेरे प्यारे भी, होता कि नहीं होता? यानी कि सेम टाइम पीरियड में 250/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। बोलो हाँ। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से समझ में आ गई। अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन में काम करता, अगर छोड़ के नहीं जाता, भाई ए काम छोड़ के चला गया तो एक हाथ पांव जोड़कर रुकवा लो कि भाई तू हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्यों छोड़ के जा रहा है। अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन में काम करता, अगर ए यहां भी काम करता, तो 90 यूनिट की बजाय ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 50/3 दिन में 250/3 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, तो सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता बताएंगे? 90 270 और 250, 520/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। 520/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 520/3 यूनिट काम होता सेम टाइम पीरियड में। और इस काम को करता कौन? भैया ना ए छोड़ के गया ना बी छोड़ के गया, दोनों लोग ए और बी मिलकर करते। ए और बी मिलकर करते कितनी? 5 और 3 8 एफिशिएंसी के साथ, 5 और 3 8 एफिशिएंसी के साथ। 8 एफिशिएंसी के साथ इतना काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 8। 8 से कितनी बार जाएगा बेटा ये? 8 से जाएगा 8 6 48, 4 8 5 40, 65/3 दिन। तो यानी कि कंप्लीट जो काम है 65/3 दिन में पूरा हुआ। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 65/3 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। अगर सवाल में ये पूछा होता ना पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आपका जवाब होता 65/3 दिन में। अगर आपसे सवाल में पूछा होता ना पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आपका जवाब होता 65/3 दिन में। देखो मैंने टाइम नहीं बदला बेटा, मैंने टाइम नहीं बदला। मैंने क्या है कि काम खत्म होने से पहले जो ए छोड़ के जा रहा है उसको जाने मत दो, उसको हाथ पांव जोड़कर रोक लो। अगर ए आखिर के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता, तो सेम टाइम पीरियड में 250/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। बेटा यही बेसिक है, शिफ्टिंग मेथड से बोलते हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, बुद्धि खोल के रखो। 10 12 सवाल समझाऊंगा तब जाके तुम्हारी समझ में आएगी। तो 90 यूनिट की बजाय 250/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, काम होता 520/3 यूनिट। और उस काम को करता कौन? भाई कोई छोड़ के नहीं गया, दोनों लोग मिलकर करते 5 3 8 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? 65/3 दिन में। पूरा जो काम है 65/3 दिन में खत्म हुआ, 65/3 डेज में हुआ है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है ए ने कितने दिन तक काम किया। मैंने तो ये पता लगा लिया पूरा काम कितने दिन में हुआ, 65/3 दिन में। आपसे पूछा ए ने कितने दिन काम किया। ए ने, एक बात बताओ, एक काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर ए ने 16 सही 2/3 दिन पहले छोड़ दिया है, 16 सही 2/3 दिन का मतलब होता है 16 3 48 2 50/3 दिन। तो पूरा काम 65/3 दिन में हुआ है। ए 50/3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इन्हें कितने दिन काम किया घटाना पड़ेगा। 65 में से 50 घटाएंगे 15, 15/3 यानी कि 5। तो ए ने केवल 5 ही दिन काम किया है। सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, प्री का सवाल है। ये प्री का क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल लेते हैं। 69 नंबर, सुमंत कुमार ठाकुर 90 यूनिट वर्क है ना कि डेज, ऐसे कंफ्यूज मत हो। एक और सवाल, धीरे धीरे जो लेवल बढ़ाएंगे बेटा, शिफ्टिंग है, मुश्किल है बेटा, मुश्किल है। कमजोर बालक इस सवाल को करने की कोशिश तक नहीं करते, आप तो फिर भी कोशिश कर रहे हो। चलिए ए बी सी सवाल है, ए बी सी किसी काम को 20 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। सवाल में यह है ए बी सी 20 24 30 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? पूरा काम कितने दिन में हुआ, सवाल यह है। तो सबसे पहले 20 24 30 कैल्शियम कितना है? 120। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, यहां से तीनों लोगों ने काम करना शुरू किया और यहां पे जाके काम खत्म हुआ। सपोज काम यहां से तीनों लोगों ने काम शुरू किया मेरे दोस्तों, और यहां पे जाके काम खत्म हुआ। ये टाइम पीरियड ही मुझे निकालना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? इस टाइम पीरियड में 120 यूनिट काम हुआ है, 120 यूनिट काम हुआ इस समय में।
इस टाइम पीरियड में 120 यूनिट काम हुआ है, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी छोड़कर चले गए। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना? 120 कुर्सी बनने का काम हुआ है, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी छोड़ के चले जाते हैं। भाई साथ में काम करना शुरू किया था, ठीक है ना, सभी ने साथ में काम करना शुरू किया था। यहां पे एक लाइन मिसिंग है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, लिख लीजिएगा, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। साथ में काम करना शुरू किया था, लेकिन 4 दिन पहले ए और बी, काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी काम छोड़कर चले गए। वैसे शुरू से साथ थे, ये 4 दिन पहले में आग लग गई, लड़ाई बच गई, छोड़ के चले गए। तो भैया अगर ए और बी छोड़ के ना जाते, अगर ए और बी छोड़ के नहीं जाते, अगर लगा रहा हूं मैं टाइम नहीं बदलना, मैं टाइम सेम रखूंगा, क्योंकि मुझे टाइम ही निकालना, मुझे काम नहीं निकालना। अगर ए और बी छोड़ के नहीं जाते, अगर ये ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, आखिर के 4 दिन भी, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता मुझे बताओ। अगर ए और बी छोड़ के ना जाते, अगर ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। ए और बी एक दिन में 6 और 5 11 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं। अगर ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, तो 44 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता अगर ए और बी छोड़ के ना जाते। अगर ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, अगर ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, है ना, तो सेम टाइम में, इसी टाइम पीरियड में 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है। यानी कि काम कितना होता? 164 काम होता। और इस काम को करता कौन? तीनों लोग एबीसी मिलकर, तीनों लोग एबीसी मिलकर, क्योंकि ना ए छोड़ के गया ना बी छोड़ के गया। अगर ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम करते, तो 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। कितना काम होता? 164 यूनिट। तीनों लोग मिलकर करते एबीसी, कितनी एफिशिएंसी के साथ बताओ? तीनों लोग करेंगे 6 5 11 4 15 एफिशिएंसी के साथ। 164 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 15 दिन। बताओ, 15 2 150, 10 सही 14 बटे 15 दिन में काम पूरा होगा। ए ऑप्शन, 10 सही 14 बटे 15 दिन में। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का तरीका है बेटा ये, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, बट एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा, एक स्टेप में। एक और सवाल बच्चे, सवाल नंबर 70, एक और क्वेश्चन। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम, है ना, अभी तक मैंने जितने भी टाइप पढ़ा है टाइम एंड वर्क के, उनमें सबसे अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है बेटा, बस आपको समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। समझाने में 5 मिनट लगेगा, एक बार सीख गए तो करने में 15 सेकंड लगेगा बस। सुरेंद्र सिंह, 15 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं जी। एक और सवाल 70, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा चेंज रखा है मैंने सवालों में, सब एक जैसे नहीं है। बोला है ए बी सी किसी काम को अलग अलग 18 36 54 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, सी 54 दिन में कर सकता है। सवाल कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया ए बी सी ने, लेकिन काम पूरा होने से 5 और 10 डेज पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? ये सवाल है। तो 18 36 और 54 का एलसीएम कितना होता है? 18 36 54 का एलसीएम होता है 108। 108 टोटल वर्क है बेटा, टोटल वर्क, 108 तीनों से भाग होता है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 2। ये एबीसी की एफिशिएंसी आ गई बेटा। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों एबीसी ने एक साथ काम शुरू किया, और सपोज काम यहां पे जाके खत्म हुआ। काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। मुझे यही टाइम पीरियड निकालना है कि इसमें समय कितना लगा। बच्चों इस समय में काम कितना हुआ है? इस टाइम में काम हुआ है 108 यूनिट। इस समय में 108 यूनिट काम हुआ है, 108 कुर्सी बनी है। लेकिन बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने, और सी ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, सी ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? ये टाइम मुझे निकालना है, टाइम। अब बताओ, तीनों लोग साथ में थे, ये बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, अगर बी छोड़ के ना जाता, आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 5 दिन में कितनी चेयर बनाता? 15। अगर बी छोड़ के ना जाता, अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो 15 चेयर एक्स्ट्रा बनती। 15 बोलो। सी काम खत्म होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर सी छोड़ के नहीं जाता, अगर सी आखिर के 10 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 2। सी 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 20। 10 दूनी 20। अगर सी काम छोड़ के नहीं जाता, अगर सी आखिर के 10 दिन भी काम करता, तो सेम टाइम में 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सेम टाइम में 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, तो कितना काम होता है? 108 प्लस 35 143, 143 यूनिट काम होता। 143 यूनिट। सेम टाइम पीरियड में अगर कोई छोड़ के ना जाता, तो सेम टाइम में 143 यूनिट काम होता। और इस काम को करता कौन? तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग एबीसी मिलकर करते 6 3 9, तीनों लोग मिलकर करते 6 3 9 2 11 एफिशिएंसी के साथ। तीनों लोग मिलकर करते 11 एफिशिएंसी के साथ। काम कितने दिन में होगा? 143 बटे 11 13 दिन में। तो काम 13 दिन में समाप्त हुआ होगा। ए ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। अब सबको समझ में आ गया? अब आगे बेटा समझ में? हाँ जी, एक बार हाथ पे बैठने की वो है, बस एक बार हाथ पे बैठ जाए, बस एक बार, फिर नहीं छूटता बेटा ये सवाल, फिर तो आगे नहीं होता, ये फिर तो आगे होता है। ओके, चलेंगे अगला क्वेश्चन। बताओ सवाल नंबर 71, एसएससी जीडी के पेपर का बनाए, सवाल। बस एक बार हाथ पे बैठ जाए,
बस एक ही बार समझने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत झेलनी है, उसके बाद जो है एक बार समझ में आ गया तो फिर उड़ेगा हवा में। जीडी के पेपर का सवाल है 2022 का, बताओ ए बी सी 42, 56, 63 दिन में काम कर सकते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 42 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 56 दिन में, और सी जो है सेम काम कर सकता है 63 दिन में। ए किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, बी 56 दिन में कर सकता है, सी 63 दिन में कर सकता है। ये सवाल में बोला गया। अब क्या है क्वेश्चन, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले, बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल काम को करने में लगभग लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। काम पूरा होने में लगभग कितने दिन लगे, एप्रोक्स पूछा है आंसर। ठीक है, पहले एलसीएम, डाटा मुश्किल है, घबराने का नहीं। 42 क्या होता है, 7 6 42, 7 को मैंने 56 क्या होता है, 7 8 56, 63 क्या है, 7 नाम 63, यही है। अब देखो 7 तो आएगा, सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो 7 तो कॉमन है, 7 तो एलसीएम आएगा बेटा, 7 तो आएगा ही आएगा। अब 6 8 9, 6 8 9 का एलसीएम लेना है। 6 8 9 का एलसीएम क्या होता है, 72। 6 8 9 का एलसीएम क्या होता है, 72। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, 7 गुना 72 टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, डिवाइड करो, ये आ जाएगी 12। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 7 8 56, 9 बचेगा 9। सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी बेटा, 7 नाम 63, 8 बचेगा। तो ये एबीसी तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई एबीसी। ठीक है बेटा, टोटल वर्क आ गया जी 7 गुना 72 यानी कि 490। 7 की 70 में गुना 490, फिर 7 दूनी 14, 490 प्लस 14 504। तो टोटल वर्क 504 यूनिट आ गया। क्लियर बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तीनों की एफिशिएंसी। देखो सुनो, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, एक साथ काम शुरू किया, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यहां से तीनों ने एक साथ काम शुरू हुआ, और सपोज काम यहां पे जाके खत्म हुआ। मुझे टाइम पीरियड निकालना है, इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना, इस टाइम पीरियड में 504 यूनिट काम हुआ, इस टाइम पीरियड में 504 यूनिट। लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले, है ना, काम पूरा होने से 10 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, और बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, और इस टाइम पीरियड में 504 मिनट काम हुआ। अब मैंने आपको क्या लॉजिक सिखाया है, मैंने लॉजिक ये सिखाया है कि अगर ए काम छोड़ के ना जाता, अगर ए आखिर के 10 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। ए एक दिन में 12 चेयर बनाता है, एक दिन में 12 चेयर बनाता है, 10 दिन में कितनी बनाएगा, 120। अगर ए आखिर के 12 दिन भी काम करता, आखिर के 10 दिन भी काम करता तो 120 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर बी काम छोड़ के ना जाता, अगर बी आखिर के 12 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। बी एक दिन में 9 चेयर बनाता है, 9, बी एक दिन में 9 चेयर बनाता है, अगर बी आखिर के 12 दिन भी काम करता तो 12 दिन में 108, 108 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में अगर ए और बी में से कोई छोड़ के ना जाता तो सेम टाइम पीरियड में ये काम एक्स्ट्रा होता। काम कितना होता भैया, 504 में 200 जोड़ेंगे 704, 20 और 8 28, 704 28 732। सेम टाइम पीरियड में 732 यूनिट काम होता सेम टाइम पीरियड में। और इस काम को करता कौन, तीनों लोग मिलकर, कोई छोड़ के गया ही नहीं है, तीनों लोग मिलकर करते। तीनों लोग मिलकर करते कितनी एफिशिएंसी के साथ, 12 9 21 8 29, तीनों लोग मिलकर करते 29 एफिशिएंसी के साथ। बताओ काम कितने दिन में होता, काम पूरा हुआ है 732/29 दिन, 732/29 दिन में काम हुआ। कितनी बार जाएगा बेटा ये, कितनी बार जाएगा बताओ, लगभग आपको बताना है। तो 29 दूनी 58, 58 के बाद बच जाएगा बेटा यहां पे 15, 29 पंजे 145, एप्रोक्स 25 बार जाएगा। तो एप्रोक्स 25 दिन में काम पूरा हुआ है, बी ऑप्शन आंसर, एप्रोक्स 25 डेज। सात सौ बत्तीस को 29 से भाग देंगे तो लगभग 25 दिन आएगा, लगभग आपको देखना है, एप्रोक्स 25 दिन आएगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 लेंगे। डर गई आर्यन जी, 68 हो चुका विशाल पांडे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एक और बताओ, 72 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है, करो जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है, करना बेटा। सवाल की लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। यह सवाल 2014 के मींस का है, 10 साल पुराना क्वेश्चन है बेटा, ये 2014 के सीजल मींस का सवाल है ना। तो लेकिन मैं इसको कई सालों से लगातार करवा रहा हूं इसी क्वेश्चन को। एक खास बात है इसमें, लैंग्वेज में कंफ्यूज करता है। बनाओ बेटा, क्या आंसर है सवाल का। ए बी सी 10 12 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। 10 12 15 कैल्शियम होता है बेटा 60 टोटल वर्क। तो हम सभी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है। हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। सवाल बोला गया उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। वेरी वेरी क्रूशियल लाइन, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। बी ने
ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, काम कितने दिन में पूरा हुआ ये आपको निकालना है। सपोज तीनों लोगों ने यहां से एक साथ काम शुरू किया, सपोज तीनों लोगों ने यहां से काम शुरू किया एक साथ, और काम यहां पर जाके खत्म हुआ, और मुझे यही टाइम निकालना है कि ये टाइम कितना है जो काम पूरा हुआ है जितने दिनों में। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है 60 यूनिट, इस टाइम पीरियड में 60 यूनिट काम हुआ है, 60 यूनिट वर्क हुआ है, 60 यूनिट वर्क हुआ है। लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 डेज पहले ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया काम पूरा होने से। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, देखो यहां ए छोड़ के जा चुका है, यहां ए छोड़ के जा चुका है, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, यहां ए छोड़ के जा चुका है, इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया 2 दिन के बाद। तो मैं ये कह सकता हूं कि काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के गया, यहां ए छोड़ के जा चुका है, इसके 2 दिन बाद बी छोड़ के गया, यानी कि बी जो है काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ के गया, 3 दिन पहले। बी काम पूरा होने से 2 और 3 5 होता है, 3 दिन पहले छोड़ के गया। क्या ये बात मैं कह नहीं सकता बेटा? यही लॉजिक था बेटा। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, इसके 2 दिन के बाद बी चला गया, तो 2 काम पूरा होने से यानी कि 3 डेज पहले छोड़ के गया है, 2 और 3 5। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे बेटा? शिफ्टिंग वाला मेथड, शिफ्टिंग वाला, कि ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर ए आखिर के 5 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, 6, 5 दिन में 30 कुर्सी बनाता, यानी कि 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता मेरे प्यारे भाई। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता, अगर बी काम छोड़ के नहीं जाता, आखिर के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3 पंजे 15, तो सेम टाइम में काम कितना होता है? 60 और 30 90 और 15 105। सेम टाइम पीरियड में 105 यूनिट काम होता, सेम टाइम पीरियड में 105 यूनिट काम होता। और इस काम को करता कौन? इस काम को तीनों लोग मिलकर करते, 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15 एफिशिएंसी के साथ तीनों लोग मिलकर करते, तो 105/15 काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 7 दिन में। सी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ गई है। 68 का एलसीएम, अच्छा 68 छूट गया क्या बीच में? एक सवाल 68 बीच में छूट गया मेरे दोस्त, एक सवाल 68 छूट गया बीच में, जो कि लेटेस्ट एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आया है। अभी 1 महीने पहले पेपर हुआ है बेटा, उसमें सवाल आया है एसएससी जीडी में। जरा ये छूट गया बीच में, इसको करो बेटा। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, आप परेशान हो रहे थे, मैं समझा नहीं। ठीक है, ये कर दीजिए सवाल। देखो बिल्कुल अपडेटेड सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल अपडेटेड। एसएससी जीडी का पेपर है, उसमें ये इस टाइप पे सवाल आया। हालांकि इस टाइप के और भी सवाल एसएससी जीडी में 56 शिफ्ट है, 56 शिफ्ट में कम से कम 15-20 शिफ्टों में तो सवाल आएगा ना। लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन डाला जो सबसे अच्छा है। भावेश बोले सर क्वेश्चन आफ्टर बोला ना कि बिफोर। हाँ जी आफ्टर ही बोला है, मैंने बिफोर बना लिया। शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं ढंग से, दोबारा सुनना, दोबारा से सुनना बेटा। आप केवल बोर्ड पे देखते रहे, मेरी बात ही नहीं सुनी। सवाल में था कि ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो बी 2 दिन बाद गया है, तो काम पूरा होने से भी 3 दिन पहले गया है, 3 दिन पहले। 5 - 2 किया बेटा हमने। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, करो बेटा जल्दी से करके बताओ 68 का क्या आंसर। इसका मैंने यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन करवाया है, इस सवाल का हमने यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन करवाया है मेरे दोस्त। आप इस चैनल पे जाएंगे तो एसएससी जीडी की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एसएससी जीडी 2024 बेस्ट 50 क्वेश्चंस 2 पार्ट में। तो अगर कोई बच्चा जीडी की पर्टिकुलर तैयारी कर रहा है तो उसमें मैंने लेटेस्ट जीडी के अच्छे सवाल करवा दिए, वो सवाल में शीट में भी जो है अपडेट कर दिया हूं। ठीक है, चलो मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास मिलेगी, मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, चलिए बनाए। x1 x2 x3 काम को 90 45 और 67.5 दिन में कर सकते हैं। x1 एक काम को करता है 90 दिन में, x2 मेरे दोस्तों काम करता है 45 दिन में, और x3 काम को करता है 67.5। अब ये तो 67.5 देख के आप डर गए होंगे, जीडी का सवाल डरना नहीं था। 67.5 का मतलब है 60 + 7.5, 7.5 होता है 15 का आधा, 15 का आधा यानी कि आ गया 135/2। 67.5 को 135/2 दिन लिखना था बेटा, टोटल वर्क। अब आपको लेना इनका एलसीएम। मैंने क्या सिखाया बेटा? मैंने आपको ये सिखाया कि केवल न्यूमरेटर का 90 45 और 135 का एलसीएम ले लो। ये 45 का दुगुना है, ये 45 है, 45 का 3 गुना है, 45 का दुगुना, 45 का 1 गुना, 45 का 3 गुना। एलसीएम क्या आएगा? 45 गुना 6 270, 270 है बेटा। 45 तो आएगा ही आएगा, 2 1 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 का एलसीएम 6, तो टोटल वर्क 270 आएगा। x1 की एफिशिएंसी कितनी है? 3। x2 की एफिशिएंसी कितनी है? 270/45 6। x3 की एफिशिएंसी कितनी है? 270 को 135/2 से भाग करेंगे 4। ये तीनों लोगों x1 x2 और x3 तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। घबराना नहीं था, जब भी डेसिमल में आए तो उसे फ्रैक्शन में बदल लो, डेसिमल थोड़ा ना करनी बेटे कैलकुलेशन आपको, है भाई साहब। सवाल बोला है, अब देखो वही क्वेश्चन बन गया बेटा कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? सपोज बेटे काम यहां से होना शुरू हुआ है, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? इस टाइम पीरियड में 270 यूनिट काम हुआ है, 270 यूनिट काम हुआ इस टाइम पीरियड में। इस समय में 270 कुर्सी बनी है। लेकिन x2 ने 13.5 दिन पहले x2 ने काम पूरा होने से, ये x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये बोला है।
तो मैंने क्या सिखाया शिफ्टिंग मेथड में कि काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले x2 काम छोड़ के चला गया। अगर x2 काम छोड़ के ना जाता, अगर x2 आखिर के 13.5 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। x2 एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, x2 एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। अगर x2 आखिर के 13.5 दिन में टिका रहता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 13 78 और 3 81। सेम टाइम में, इसी टाइम में, टाइम को नहीं बदला, इसी टाइम में 81 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है, 81 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है इसी टाइम में। और इस काम को करते कौन, तीनों लोग मिलकर, x1 x2 x3 तीनों लोग मिलकर। कितना काम होता है इस टाइम में, 351 यूनिट काम होता, और तीनों लोग मिलकर करते 3 6 9 4 13 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगता, बटे 13, 13 दूनी 26, 4 बच जाएगा, 13 7 91, 27 दिन। तो काम 27 दिन में पूरा हुआ, ये सवाल का आंसर है। तो क्या आप एसएससी जीडी का लेटेस्ट सवाल कर लोगे? शुक्र मनाइए बेटा कि आपको यहां पे सारे लेटेस्ट सवाल करने को मिल जाते हैं क्लास में। सवाल नंबर है 73, करेंगे अगला क्वेश्चन। टाइप नहीं बदला बेटा, सेम टाइप है। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 का, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन करके बताएं। बहुत फेमस टाइप है बेटा, बहुत फेमस। चलो बनाओ। अब ये थोड़ा सा हटके है बेटा, ये थोड़ा सा हटके है। चलिए सवाल क्या है, सवाल है ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 66.2/3% कम एफिशिएंट है, और सी जो है वो बी से 400% मोर एफिशिएंट है। तीनों ने काम शुरू किया, बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में हुआ? बढ़िया सवाल है ना। पहली लाइन है ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ये जो बाद की जो लाइन है पिंक कलर में जो की है, यहां से मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, एफिशिएंसी। बाद की लाइन से मेरे दोस्तों मैं क्या निकाल सकता हूं, एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। बताओ बेटा एफिशिएंसी बोला है, बी ए से 66/2/3% लेस एफिशिएंट है, 66/2/3% की फ्रैक्शन 2/3। बी ए से 2/3 लेस एफिशिएंट है, ए से, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की 2 कम है, 1, बी की 1 है, ए की 3 है, बी की 1 है। आगे बोला है सी बी से 400% ज्यादा एफिशिएंट है, 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/1, 4, यानी कि बी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी 4 ज्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की 4 ज्यादा है, 5। भाई 1 से 400% ज्यादा 5 ही आएगा। तो ये यहां से मुझे तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग गया। ये लाइन इसलिए दी थी कि मैं एफिशिएंसी पता लगा सकूं। अब आप मुझे बताओ टोटल वर्क पता लगा सकते हो क्या आप? यहां से देखो पहली लाइन में क्या दिया, पहली लाइन में दिया है ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और 40 दिन में पूरा काम करता है, 40 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120, 120 यूनिट टोटल वर्क आ गया, 120 यूनिट। टोटल वर्क निकालने के लिए ये पहली लाइन दी हुई है। तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, और सपोज यहां पे जाके काम खत्म हुआ, यहां पे जाके काम खत्म हुआ, और इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ, इस टाइम में 120 यूनिट काम हुआ, 120 यूनिट काम हुआ इस टाइम में। लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो कितना काम होता? बी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी बनाता है। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो 5 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 5 यूनिट काम। सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर सी काम छोड़ के ना जाता, अगर सी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 5 कुर्सी। सी 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 10। अगर सी आखिर के 2 दिन भी काम करता, अगर सी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, यानी कि इसी टाइम में काम कितना होता है, 120 और 15 135। सेम टाइम पीरियड में 135 यूनिट काम होता है, सेम टाइम पीरियड में। और इस काम को करता कौन? तीनों लोग मिलकर। कोई छोड़ के गया नहीं है, तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं। हमने किसी को जाने नहीं दिया, जो जाने वाला था उसको अपने हाथ पांव जोड़ के मना लिया। तीनों लोग मिलकर करते, तीनों लोग मिलकर करते। ए बी और सी कितनी एफिशिएंसी के साथ करते तीनों लोग? 3 और 1 4 और 5 9। तीनों लोग 9 एफिशिएंसी के साथ 135 यूनिट काम करने में 15 दिन लगाते। आंसर है सी ऑप्शन, 15 दिन। सवाल का आंसर है सी, 15, है ना। तो सवाल इस तरीके से भी डिजाइन किए जा सकते हैं। बढ़िया है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है, ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है। और मैं सेम टाइप है बेटा, इसमें हल्का सा चेंज है। सोचो जरा, आप सोचो पहले, आप खुद करने की कोशिश करो सवाल को।
हाँ जी, क्या चेंज आपको नजर आ रहा है भाई इस सवाल में? कुछ चेंज नजर आ रहा है इस सवाल में? हाँ जी, एक सेकेंड, मैं ट्वीट कर दूं। हाँ जी, निखिल का 5 दिन काम निकाल देंगे, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लॉजिक सोचा है, सुनो। सोमेश, तरुण, निखिल 45, 60, 75 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं। सोमेश, निखिल और तरुण नाम के 3 बंदे हैं। सोमेश से काम करता है 45 दिन में, निखिल करता है 60 दिन में, और बेटे तरुण करता है सेम काम को 75 दिन में। तो सोमेश, निखिल और तरुण करते हैं। सबसे पहले सवाल बाद में पढ़ना, एलसीएम 45, 60, 75 का एलसीएम 300 तो नहीं आएगा, है ना, 900, 900। तो 900 यूनिट आपका टोटल वर्क आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो सोमेश की एफिशिएंसी बड़ी बड़ी आएगी बेटे, यहां तो 20, निखिल की कितनी आ जाएगी 15, 15 छिक्का 90, और तरुण की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, 75 गुना 12 900 होता है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में बोला है, ये देखो लाइन बड़ी खास है, साथ में काम शुरू किया लेकिन निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया और सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखो बेटा, अब सवाल की बात को समझना। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, तीनों ने यहां से काम एक साथ करना शुरू किया और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। तीनों ने एक साथ काम यहां से करना शुरू किया, यहां पे जाके खत्म हुआ। तो इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना? इस टाइम पीरियड में 900 यूनिट काम हुआ, 900 यूनिट। इस टाइम पीरियड में 900 यूनिट काम हुआ, 900 यूनिट। लेकिन निखिल जो है काम शुरू होने के 5 दिन बाद ही छोड़ के चला जाता है, यानी कि निखिल जो है वो केवल शुरू के 5 दिन ही है। निखिल बस स्टार्टिंग के 5 दिन ही काम करता है, फिर छोड़ के चला जाता है। निखिल केवल स्टार्टिंग के 5 दिन है ना। ये ध्यान से सुनिएगा, सवाल भी पढ़ते रहे। सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या है? देखो सबसे पहले निखिल का देखो। निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ देता है। काम शुरू होने के 5 दिन बाद निखिल गायब है। तो भैया निखिल ने शुरू के 5 दिन काम किया, फिर निखिल गायब है, यहां निखिल है ही नहीं। तो बेटा हम निखिल से क्या बोलेंगे? भाई निखिल तो क्यों बेटा हमारे एहसान कर रहा है हमारे ऊपर, तो क्यों शुरू के 5 दिन काम कर रहा है? तो एक काम कर, तू 5 दिन भी काम मत कर हमारे संग, तू जा यहां से, तेरी एस्टेसी, तू बाहर में जा, तू काम ही मत कर। अगर निखिल शुरू के 5 दिन भी काम ना करे, निखिल को पिक्चर से डिलीट कर दो। ऐसा बना दो कि निखिल कभी था ही नहीं बेटा इस दुनिया में। निखिल को सवाल से ही डिलीट कर दो, पिक्चर से डिलीट कर दो, कर सकते हैं। निखिल ने शुरू के केवल 5 दिन काम किया, फिर निखिल गायब। अगर निखिल शुरू के 5 दिन भी काम ना करता तो बेटा निखिल एक दिन में 15 चेयर बनाता है, 15 चेयर। निखिल एक दिन में 15 चेयर बनाता है, 15। 5 दिन में निखिल कितनी बनाएगा? 75। अगर निखिल 5 दिन भी काम ना करता शुरू के, तो 75 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। मैंने निखिल को पिक्चर से डिलीट कर दिया कि निखिल नाम का कोई बंदा है ही नहीं। निखिल को मैंने मार दिया बिल्कुल। अगर निखिल से काम करवाते ही नहीं कि तू बाहर में जाती रही, तो बेटा काम जो है 75 यूनिट काम कम होता 5 दिन में, ठीक है। लेकिन सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो हम सोमेश से बोलेंगे भाई सोमेश तू अच्छा आदमी है, तू निखिल की तरह नहीं है, तू हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, शुरू से। अगर तू आखिर के 2 दिन भी काम कर ले तो बड़ा एहसान होगा। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन भी काम करता, हाथ पांव जोड़ के सोमेश को मना लेते, अगर सोमेश आखिर के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सोमेश एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, 20। 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 40। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 40 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। यानी कि सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता? सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता मेरे प्यारे भाई? 900 में से क्या घटाना है आपको? 35 घटाना है, तो 865। सेम टाइम पीरियड में 865 यूनिट काम होता, 865 काम होता। और इस काम को करता कौन? सोरेश और ये मिलके करते, सोमेश और ये तरुण मिलके करते मेरे दोस्तों। कुछ गड़बड़ है क्या? निखिल की एफिशिएंसी 12 है। एक सेकंड, हमने सवाल में कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? निखिल 60, 15 छिक्का 90 है। तरुण की एफिशिएंसी 12 है। मैंने नाम आगे पीछे लिख दिए बेटा, सॉरी। सवाल में मैंने नाम आगे पीछे लिख दिया, सोमेश है, फिर तरुण है, फिर ये निखिल है। अभी तो बटे 7 है सारा ऑप्शन, बटे 7 तो आ ही नहीं रहा, सॉरी बेटा, ठीक है ना। ये नाम मैंने आगे पीछे कर दिया, अब ठीक कर लेते हैं। काम यहां से होना शुरू हुआ, सपोज काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? 900 यूनिट। निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। अगर निखिल इन 5 दिन भी काम ना करता, निखिल से बोलेंगे तेरी स्टेसी तू काम ही मत कर। निखिल एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 12 कुर्सी निखिल एक दिन में, तो 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 60। अगर निखिल स्टार्टिंग के 5 दिन भी काम ना करता, अगर निखिल स्टार्टिंग के 5 दिन भी काम ना करता तो 60 यूनिट काम कम होता। अगर निखिल को हम पिक्चर से डिलीट करते हैं, अगर निखिल से 5 दिन भी काम ना करवाते तो 60 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 60 यूनिट काम कम होता, सॉरी। लेकिन सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। सोमेश स्टार्टिंग से लेके लगा हुआ है, बस काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, कोई किसी ने उसके कान भर दिए। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा करता? सोमेश एक दिन में 20 चेयर बनाता है, एक दिन में 20 चेयर बनाता है, 2 दिन में कितनी चेयर बनाता? 40। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 40 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, और इस काम को सेम टाइम में काम कितना होता? 860। सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता मेरे प्यारे भाई? 900 में से आपको कितना घटाना है बेटा? 20 घटाना है, 880। सेम टाइम पीरियड में 880 यूनिट काम होता है, 880 यूनिट काम होता है सेम टाइम पीरियड में, ठीक है।
और इस काम को करता कौन? इस काम को करता कौन? निखिल को तो हमने पिक्चर से डिलीट करते, इस काम को 880 यूनिट काम को करता कौन? सोमेश और तरुण मिलकर करते 20 और 15 35 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा काम पूरा होने में? 880/35। किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो 88 दूनी 176, 5 7 35। 7 से 176 काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 7 175, तो 25 सही 1/7 दिन में काम पूरा हुआ। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है ए। दोबारा रिपीट करके देखिए अतुल मलिक, बी ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर ए ऑप्शन है बेटा। तुक्काबाजी ना करें, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 75। बताओ 75 नंबर क्वेश्चन, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का। अतुल मलिक आपको एक भी सवाल नहीं समझ में आया? भाई बेहतरीन टाइप है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। ये शानदार सवाल है इस टाइप का, शानदार क्वेश्चन। ये मींस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी 72 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल बोला है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 72 डेज में पूरा कर सकता है, 18 दिन में भी 72 दिन में। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है सी बी से 33:1/3% मोर एफिशिएंट है। सी जो है बी से 33:1/3% मोर एफिशिएंट है। तीनों ने साथ में काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, सी ने 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी एंड तक काम करता रहा। ए ने कितने दिन काम किया? भैया मुझे ए के दिन और बी के दिन तो पता है, मुझे सी के दिन निकालने पड़ेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 72 दिन में करता है। लाइन है, सी की एफिशिएंसी बी से 33:1/3% ज्यादा है। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 33:1/3% ज्यादा है। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। सी की एफिशिएंसी बी से, अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी 4 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। बी की 3 है तो सी की 4 है, तो टाइम का रेशियो तो उल्टा होगा ना। इसी काम को करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो तो रिवर्स होगा ना बेटे, 4:3। ये बात आपको समझ में आई है? सी की जो एफिशिएंसी है बी से 33:1/3% ज्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की 4 है, तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो, यानी कि बी और सी को जो टाइम लगेगा टाइम का रेशियो 4:3 है। बी को काम पूरा करने में कितना समय लगता है? 72 दिन। 18 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 18 गुना आएगी, 54 दिन। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि सी अकेले काम 54 दिन में कर सकता है। सी अकेले काम 54 दिन में कर सकता है, ये मैंने पता लगा लिया। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, अब आप मुझे ये बताओ ए बी और सी 18 72 54 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 18 72 54 का एलसीएम 108 नहीं होगा बेटा, 108 72 से नहीं कटता, 216। टोटल वर्क आ जाएगा 216। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 72 3 216 3, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 54 चौका 216 4। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई, ए की, बी की, सी की। अब सवाल यहां से पढ़ना शुरू करो। सवाल यहां से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन। तीनों ने साथ काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने एंड तक काम किया, एंड तक। तो आप बताओ, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, तो सेम टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? इस सेम टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? 216 यूनिट, 216 यूनिट। लेकिन ए काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। ए जो है काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, और सी काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ के चला गया। सी जो है वो काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ के चला गया। बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? बी एंड तक करता रहा। तो मैंने क्या सिखाया? शिफ्टिंग मेथड, कि भाई साहब अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता, अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? ए एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। ए जो है एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, तो ए 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 96। अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता तो 96 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सी काम पूरा होने से 17 डेज पहले छोड़ के चला गया। अगर सी आखिर के 17 डेज भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4। अगर सी काम छोड़ के ना जाता, आखिर के 17 दिन भी काम करता, तो सेम टाइम में 17 चौका 68 काम एक्स्ट्रा होता। तो मैंने टाइम पीरियड नहीं बदला, इसी टाइम पीरियड में काम कितना होता? जल्दी से जवाब दो जोड़ के। इसी टाइम पीरियड में काम कितना होता? 6 6 12 8 20 की 0 हासिल 2 और 1 3 9 12 6 18 का 8 हासिल 1 380। सेम टाइम पीरियड में 380 यूनिट काम होता। सेम टाइम में 380 यूनिट काम होता है। इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर। तीनों लोग एबीसी मिलकर करते 12 3 15 4 19। तीनों लोग मिलकर करते 19 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? 380/19 20 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 20 दिन में। 20 दिन आंसर नहीं आया ना, 20 दिन ऑप्शन में है। सवाल में पूछा है ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया। ये पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ, 20 दिन में। लेकिन एक्चुअल में ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया था। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो ए ने मात्र 12 दिन ही काम किया है। सवाल का आंसर चौथा ऑप्शन होगा। वेरी गुड। सुभाष चंद्रा, मनीष मीना, लक्ष्मी शर्मा, संदीप कुमार, सुमन आपका गलत है। विक, अभिषेक मंडल जी बिल्कुल सही। सभी का आंसर सही आया। संदीप कुमार जी आपका गलत है। ठीक है जी, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। आगे चलेंगे। लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और ये सवाल कैट के पेपर का है। ये सवाल जो है बेटा ये कैट के पेपर का है, बनाएंगे। 76 नंबर सवाल, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कैट के पेपर का सवाल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोला है। देखो मजा आया ना सवाल करके? कितना शानदार सवाल था बेटा, बहुत बेहतरीन, डाटा भी बेहतरीन, लैंग्वेज भी बेहतरीन, और जो चीज पूछी गई है वो भी बेहतरीन। आगे, अनिल अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में कर सकता है। अनिल एक काम 20 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील अकेले सेम इसी काम को 40 दिन में कर सकता है।
सुनील अकेले काम को 40 डेज में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है, सवाल बोला गया, अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। अनिल ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद सुनील उससे जुड़ गया, फिर कुछ और दिन के बाद, बिल्कुल अलग है बेटा, फिर कुछ और दिन के बाद बिमल उनसे जुड़ जाता है, बिमल उनसे जुड़ जाता है और वो एक साथ काम पूरा करते हैं, एक साथ काम पूरा करते हैं तीनों लोग। अगर बिमल ने 10% काम किया है, अगर बिमल ने 10% काम किया है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? खतरनाक है ना, इसमें आपको सारे दिमाग के पुर्जे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 20 और 40 का एलसीएम 40, मैंने टोटल वर्क मान लिया, माना टोटल वर्क 40 है। अनिल की एफिशिएंसी 2 है, सुनील की एफिशिएंसी 1 है। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ और मुझे ये टाइम ही निकालना है कि काम कितने दिन में हुआ। इस समय में, इस टाइम पीरियड में कितना काम हुआ है? 40 कुर्सी बनी है। इस टाइम पीरियड में 40 यूनिट काम हुआ है, 40 यूनिट काम अनिल ने शुरू किया है। सबसे पहले किसने शुरू किया? काम अनिल ने शुरू किया, अनिल कर रहा अकेले। 3 दिन के बाद सुनील आया है, यानी कि सुनील शुरू के 3 दिन नहीं है। अनिल ने काम शुरू किया, अनिल शुरू से लेकर आखिर तक है। अनिल ने काम शुरू किया, अनिल शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है। 3 दिन के बाद सुनील जुड़ा, यानी कि सुनील शुरू के 3 दिन नहीं है। सुनील शुरू के 3 दिन नहीं है, उसके बाद सुनील भी है। सुनील शुरू से लेकर आखिर तक है, बस शुरू के 3 दिन नहीं है। 3 दिन बाद सुनील जुड़ा है। एक बात बताओ, अनिल ने काम शुरू किया और एंड तक काम किया है। सुनील 3 दिन बाद जुड़ा है अनिल के साथ, फिर उसके बाद लगातार काम किया है सुनील ने। एक बात बताओ भैया, मुझे ये समय तो पता नहीं है, मुझे यही समय पता है। अगर सुनील स्टार्टिंग से ही काम पे जुड़ जाता, अगर सुनील स्टार्टिंग से ही काम पे जुड़ जाता, अगर सुनील को बाद में पूरे टाइम काम करना है, अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता, दिमाग लगाओ बेटा, अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सुनील एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, सुनील 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 3 एकम 3 कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता। अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता तो 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैंने सुनील को शुरू से लेकर आखिर तक काम करवा दिया। मैंने अनिल को भी सवाल में स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक काम किया है अनिल ने, और सुनील को भी मैंने, सुनील 3 दिन बाद जुड़ा है, अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता तो 3 मिनट काम एक्स्ट्रा होता। ठीक, कुछ दिन के बाद बिमल जुड़ जाता है, वो एक साथ पूरा करते हैं। बिमल ने 10% काम किया, मुझे नहीं पता बिमल कौन है, किस बीमारी का नाम है, ये बिमल पान मसाला कौन है, कहां से आया। कुछ दिन बाद बिमल उनके साथ जुड़ गया, साथ में काम पूरा किया है उन लोगों ने, और बिमल ने 10% काम किया। कितना? 10%। तो बेटा बिमल 10% काम करके निकल गया। अगर मैं बिमल को पिक्चर से डिलीट कर दूं, अगर मैं बिमल का भैया बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दूं, सिर्फ डिलीट बम से उड़ा दूं बिमल को कि बिमल कभी था ही नहीं, बिमल ने 10% काम किया, अगर बिमल को पिक्चर से डिलीट कर दूं तो 10% काम कम होगा। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 40, 40 का 10% कितना होता है? 4। अगर बिमल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दोगे तो 4 यूनिट काम कम होगा, यानी कि सेम टाइम में, इसी टाइम पीरियड में काम कितना होगा? 39 यूनिट। इसी टाइम पीरियड में 39 यूनिट काम होगा, और इस काम को करेंगे कौन? इस काम को अनिल और सुनील मिलकर करेंगे, 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ। 39 यूनिट काम करेंगे 3 एफिशिएंसी के साथ, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 13 दिन में। और यही सवाल का आंसर है, गजब का है। कॉमन सेंस लगाना है और सवाल जो है मेरे दोस्तों निकल के आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, और इसी के साथ ये जो है मेरे दोस्तों समाप्त होता है। अभी अगला टाइप मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, और कल हम शुरू करेंगे दूसरी शीट। आज इतना ही, बाय। कंसेप्ट किंग का नया वर्जन आ चुका है, अंकित चाहर जी आ चुका है।